नमो सिद्धाणं नमो हरिहरं नमो अध्यायानं नमो सहसाहुणम् चौबीसं तिथये उसहैरवश्मे वन्दे सभे च गणगणहरे सिद्धे शेषाणमासानि ओ देवता दर्शितो जिन देव प्यारे मेरे तेरे लिए तरसते द्रग दो हमारे हे नाथ ना तुम पुनः अवतार लोगे विश्वास है विभव हो अवतार दोगे विश्वास है विभव को अवतार दोगे। अनंत अनंत स्तुपन श्री भगवान की जय। परम पूज्य कैवल्य कमलापति सप्तम भंजक मूल नायक श्री खजराट मुनि शुक्रनाथ भगवान की जय। परम पूज्य दादा गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जय। चरियाश्रमणी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विभास्वर सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुतोपयोग सागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का। आत्मा के गुणों की वृद्धि के साथ साथ यहाँ पर सिद्धों की आराधना के अर्घों में वृद्धि होती जा रही है। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अपनी कलाओं को बढ़ाते बढ़ाते चला जाता है, वैसे ही यहाँ पर सिद्धों की आराधना का क्रम बढ़ते बढ़ते चला आ रहा है। प्रियात्मन, यह सिद्धों की आराधना सिद्ध पद दिलाने में भी समर्थ है। भगवान वादीराज स्वामी लिखते हैं, यदि प्रभु आपकी उपस्थिति होने से कर्म नष्ट हो जाते हैं तो आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए और मेरे कर्मों को नष्ट करने में सहायता कीजिए। इस प्रकार से जब याचना और विनम्र भक्ति पाठ की गई तो भगवान पूज्यपाद स्वामी ने भी इसी बात को लिए हुए श्री सिद्ध भक्ति का लेखन किया। और सिद्ध भक्ति मतलब समग्र सिद्धों की आराधना, सिद्ध भक्ति मतलब समस्त सिद्धों की पूजा, सिद्ध भक्ति मतलब संपूर्ण सिद्धों की आरती, सिद्ध भक्ति मतलब संपूर्ण सिद्धों के लिए विनय समर्पण भाव। उन्होंने कहा, जैसे एक पाषाण होता है जिसे स्वर्ण पाषाण के नाम से जाना जाता है, उस स्वर्ण पाषाण में से स्वर्ण कब तक नहीं निकलता? स्वर्ण पाषाण में से स्वर्ण कब तक नहीं निकलता? जब तक तपता नहीं, जब तक कि वह तपता नहीं है। जब स्वर्ण पाषाण को तपाया जाता है तो काली किटमा अलग और स्वर्ण अलग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमें आत्मा के भीतर स्थित कर्मों को अलग करना है और आत्मा को परमात्मा बनाना है। आत्मा सिद्धानुभूत कर्म प्रवृत्ति
सिद्धों ने कर्मों को कैसे नाश किया, इस बात पर विचार करना। सिद्ध उद्भूत कर्म प्रकृति। किसी पेड़ को या पौधे को ऊपर से काट दो तो वह पुनः जीवित होने की सामर्थ्य रखता है कि नहीं? रखता है ना। और यदि उस पेड़ को जड़ से उखाड़ दो तो उस स्थान पर वह पेड़ पुनः नहीं उग सकता है। ऐसे ही यदि आप अपने कर्मों को ऊपर से काट छाट करोगे तो कर्म पुनः उदय में आएंगे, और कर्मों को समूल जड़ से उखाड़ के नष्ट कर दोगे तो कर्म फिर से उदय में। बस हमें यही समझना है कि कर्मों को नष्ट करने के साथ साथ हम मात्र कर्मों को नष्ट ना करें, कर्मों को जड़ से उखाड़ करके फेंकते जाएं। कैसे? समुद्यान साधितात्मा स्वभावान। जैसे समुद्र में पानी होता है और वह पानी कभी खाली नहीं होता। किसी ने देखा सूखा समुद्र? नहीं। देखा क्या? नहीं। वो इंदौर में हमें पता नहीं है ना। जैसे समुद्र कभी सूखा नहीं होता, वैसे ही जीव कभी कर्मों से रिक्त कब तक? जब तक वह तपता नहीं है। जब तक जैसे ही जीव तापों में तपता है, कौन से तापों में? बोलो तो, कौन से तापों में तपना पड़ेगा? पंचांगनी तप। अरे बताओ तो, पंचांगनी तप। फिर कौन सा? अष्टांगनी तप, कसायों का तप। कौन सा तप? 12 तप और 4 आराधनाएं। इस प्रकार से 16 तापों में तपना पड़ेगा। 12 तपों में तपोगे और 4 आराधनाओं में तपोगे तो 16 तापों में जब तप जाओगे तो आत्मा अलग और कर्म अलग हो जाएंगे। फिर क्या होगा आपका? बंदे फिर उनके गुणों की वंदना की जाएगी। किस लिए? जिन गुण संपत्ति मुझे जिन गुण की संपत्ति प्राप्त हो, इसलिए। सिद्धि प्रसिद्ध तदनुपम। वह सिद्ध कैसे हुए हैं? लोग कहते YouTube चैनल चलाओ, मोबाइल में चिनवाणी पर विज्ञापन दो, फोटो खींच करके ग्रुप में डालो। इसलिए हमारी जान पहचान, बोलो ना, इसीलिए करते ना। लोग बाग बिहार में आते थे हमारे, तो जैसे ही आएंगे 2 कदम भी नहीं चलेंगे, महाराज फोटो। तो एक दिन हमने पूछ लिया, भाई 1-2 किलोमीटर तो चलते, तुम आए 2 कदम चले और फोटो किस लिए? बोले महाराज आपको नहीं पता। हमने कहा सच्ची में नहीं पता, बता दो। बोले महाराज आप क्या करोगे जान करके? हमने कहा बता तो दो, हम कुछ भी करें जान करके। अच्छा, बोले ठीक है, आप पूछ रहे हो तो हम बता देते हैं। ये फोटो हम अपने ग्रुप पे डालेंगे, अपने रिश्तेदारों को डालेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि हम बिहार में गए थे और उनकी भी भावना बनेगी बिहार में आने की। हमने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, 1 आदमी 10-20 डाल दो। 1-2 फोटो को देखकर 1-2 जन की भावना बनेगी, और 10-20 फोटो को देखकर 10-20 लोगों की भावना बनेगी, और बिहार में ज्यादा लोग आ जाएंगे। हमारा तो फायदा ही फायदा है। उसने फोटो डाल दी, कोई भी नहीं आया।
दूसरे दिन महानुभाव पुनः आए, थोड़ा सा चले, फोटो खींची और चलते बने। हमने बुला के पूछा, क्यों भाई, आप तो कह रहे थे महाराज फोटो डालते हैं तो लोगों की भावना बनती है, लोग विहार कराने आएंगे, यहाँ तो घाटा हो गया, हमें भी फोटो नहीं खिंचाते तो आप भी रहते थे, तो फोटो खिंचाई आप भी गायब हो गए। ऐसा क्यों? बोले नहीं, हम वो फोटो को एडिटिंग करके डालने गए थे, इसीलिए लेट हो गए। लोगों के हमारे पास फोन आए कि गुरुदेव कहां से कहां तक का विहार कर रहे हैं, फिर हम उनके विहार में आएंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया। सिद्धि प्रसिद्धि, तो किस प्रकार से अपनी प्रसिद्धि होगी? फोटो से? बोलो तो। अब फोटो से होगी तो जिस ग्रुप में जाएगी उसी ग्रुप में होगी। कितने से लोग होंगे ग्रुप में? कितने रहते नहीं पता? अधिकतम 1000 लोग, बहुत सारे लोग रहते। फिर तो एक ग्रुप में यदि 1000 व्यक्ति हैं और 10 ग्रुप में डाली तो 2-4-5 हजार व्यक्तियों को सूचना मिल गई। लेकिन यदि केवल ज्ञान होता तो जगत के चराचर जीवों को भी सूचना। अब वह केवल ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है? वह है सिद्ध प्रसिद्धि तदनुपम। और वह केवल ज्ञान कैसा होता है? वह सिद्ध भगवान कैसे होते हैं? वह अनुपम सुख को भोगने वाले होते हैं। और उनके गुण कैसे होते हैं? और उनके गुणों की महिमा क्या होती है? उनके गुण ऐसे होते हैं जैसे कोई सुगंधित पदार्थ या फिर गुलाब जामुन। जब मिठाइयों की दुकान से होकर के जाते हैं तो गुलाब जामुन पर नजर पड़ ही जाती है, पढ़ाते नहीं हैं, जान करके नहीं देखते, लेकिन नजर में आ ही जाते हैं कि देखो कितने सुंदर गुलाब जामुन। बोलो तो, मुंह में पानी आता? हाँ, बोलो तो, आता ना? बस इसी पानी की जरूरत है भगवान को देख करके उनके गुणों को पाने के लिए हृदय में पानी आना चाहिए। कैसे कैसे गुणों के लिए पानी आएगा और कैसे मुझे गुणों की प्राप्ति होगी? उसके लिए है कि एक जो भौरा होता ना, भौरा, वह परागकण लेता है पुष्प से, लेकिन पुष्प को हानि पहुंचाता क्या? बोलो तो। यदि पुष्प संध्या के समय बंद हो जाए तो घोड़ा उसको काट करके निकलता क्या? नहीं निकलता। बस उसी भौरे की तरह हमारी भ्रामरी वृत्ति होना चाहिए कि भगवान आपको बुलाना ना पड़े। भौरे को कोई बुलाने जाता? अरे आओ ना, हमारे घर गुलाब का फूल खिला है, थोड़ी सी खुशबू ले लो। बुलाते क्या? निमंत्रण देते क्या? फिर मंदिर के लिए निमंत्रण, बोलो तो, क्यों देना पड़ता है? क्या आप लोगों में गुणों के प्रति आकर्षण होने की सामर्थ्य नहीं है? तो फिर क्यों निमंत्रण देना पड़ता है? और यदि निमंत्रण देना पड़ता है तो समझना कि उस भौरे से भी गए बीते हम लोग। क्यों? भौरे की कितनी इंद्रियां हैं और आपकी इसीलिए पीछे हो क्या? बोलो तो, इसीलिए पीछे हो क्या? हे प्रभु, आपके गुण रूपी रस्सी से मैं ऐसा बंध जाऊं कि किसी को बुलाना ना पड़े और प्रभु की भक्ति में मैं उपस्थित। बस सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। जब ऐसे गुणों से आप बंध जाओगे तो फिर सिद्धि कहीं ढूंढने नहीं जानी पड़ेगी, कहीं से बुलानी नहीं पड़ेगी और दुकान से भी खरीदनी।
प्लॉट पर खोदने पर नहीं मिलेगी, पंखा को चालू करने पर नहीं मिलेगी। क्यों चलाते पंखा? बोलो तो, हवा खाने को कि कर्म बांधने को? सच्ची सच्ची बोलना। देखो, स्मृति नगर के लोग समझदार हैं, ऐसा हम सुन करके आए हैं। कर्म बांधने को पंखा चलाते कि हवा खाने को? हाँ, हवा खाने को ना। देखो कितने समझदार लोग हैं। हमें विश्वास था जहां पर हम आए हैं वहां के लोग अवश्य समझदार ही होंगे। अब क्यों? वह इसलिए क्योंकि हवा खाने के साथ साथ कर्म भी हम अनजाने में बांधते चले जाते हैं, और वह कर्म हमारे कैसे छूटेंगे? और कैसे पंखा चलता है तो कर्म दिखते हैं क्या? नहीं दिखते ना। बस जैसे पंखा चलता है कर्म नहीं दिखते, लेकिन कर्म बढ़ते चले जाते हैं, वैसे ही भगवान आपकी भक्ति करने से सम्यक दर्शन नहीं दिखता, लेकिन वह उत्पन्न हो ही जाता है। बस त्रिगुण गुण गणोच्छादी दोषापहारा, वह गुण भी कैसे हैं? किसी एकाध व्यक्ति में एक दो गुण होते हैं तो उसकी विशेष पूंछ समाज में होती है ना। कोई व्यक्ति एकाध गुण हो तो उसको भी हम पूछने लगते हैं, और जिन्हों में विशेष गुण आच्छादन किए गए हैं, कैसे? कहीं से लाए गए नहीं हैं, स्वयं के गुण थे और स्वयं के गुणों को प्रकट किया गया है। कैसे प्रकट किया गया है? तो दोषापहारा, दोषों का सीता हरण सुना? स्त्री हरण सुना? नहीं सुना? अरे रामायण नहीं देखी क्या? पद्म पुराण नहीं पढ़ा क्या? सीता हरण हुआ था ना। कैसे हुआ था? रावण ले गया था, छल करके ले गया था। हमें लगता है कि अभी तक आप लोगों को सीता हरण भी नहीं पता है कि नहीं? अरे बोलो तो, पता है, लेकिन पूरा नहीं पता। पूरा क्या हुआ था? राम कुटिया में थे क्या? राम के होते हुए कोई सीता को हरण कर सकता था क्या? राम कुटिया में, लक्ष्मण कुटिया में। बस सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं था, चारित्र का कोई भी हरण। बस जैसे राम और लक्ष्मण के चले जाने पर सीता का हरण हो जाता है, वैसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के जाने पर चारित्र का हरण। बस अब समझना कि दोषापहारा, हमें दोषों का हरण करना है तो उसके लिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है, तब हमारे दोषों का हरण होगा। अन्यथा फिर कहाँ ले गया था रावण? लंका में किस वृक्ष के नीचे रखा? क्यों रखा? अशोक के नीचे। ऐसा कभी विचार नहीं किया? क्यों? शोक दूर हो जाएगा। जिसे पति वियोग का महान शोक था, उसका अशोक वृक्ष के नीचे शोक दूर कैसे होगा? बोलो। वह तो एक इंद्रिय जीव है, स्वयं कर्मफल चेतना को भोग रहा है। स्वयं उसको ठंडी लगे तो वह अपना शोक दूर ना कर सके, फिर सीता का शोक दूर कैसे करेगा? बोलो तो, करेगा क्या? अभी तो कह रहे थे करेगा। देखो, ऐसी बात हमें अच्छी नहीं लगती कि अपनी बात कही तो उस पर अड़े भी रहना चाहिए। ऐसी नहीं कि यहाँ गए तो यहाँ
और यहाँ गए तो यहाँ। देखो गलत बात है भैया जी। अब यह समझना कि दोषाप हारात, जैसे कोई व्यक्ति कर्मों को बांधता है, चोर चोरी करता है और अपने सुरक्षित स्थान पर चोरी के सामान को क्योंकि वह सामान कोई और ना देख ले। यदि कोई और चोरी का सामान देख लेगा तो हमारी चोरी, इसीलिए अपने गुप्त स्थान पर रावण ने सीता को रखा कि मेरे पाप जो हैं किसी को, इसीलिए आप लोग भी समझदार हो, बंद कमरे में पाप करते हो। और बहुत सुंदर सुंदर, हमने तो सुना है पाप करने के लिए स्मृति नगर वालों ने बहुत सुंदर सुंदर घर भी बनाए हैं। बोलो तो, बेघर हो कि घर वाले हो? घर वाली है ना, बस पाप वाली है, बुरा नहीं मानना। और मान भी जाओ तो हमारा कर क्या लोगे? देखो, जैसे अपने पाप को छुपाने के लिए चोर चोरी का सामान सुरक्षित करके रखता है, वैसे ही हम अपने पापों को छिपाने के लिए नाना प्रकार के वस्त्रावरणों से ढक करके प्रभु की पूजा का ढोंग करते हैं कि हम पुण्यात्मा हैं, लेकिन वास्तव में बोलो अभी पुण्य क्रिया चालू नहीं हुई है। यदि पुण्य क्रिया चालू हो जाती तो कसायों का अभाव, बोलो, जब तक कसायों का अभाव नहीं हुआ तब तक पुण्य क्रिया चालू। योग्योपादान युक्ता, इसमें आपका दोष, बोलो तो, इसमें हमारा दोष, क्योंकि योग उपादान में ही योग्यता हासिल करने की सामर्थ्य होती है। यदि पाषाण में परमात्मा बनने की सामर्थ्य ना हो, पाहन में प्रतिमा बनने की सामर्थ्य ना हो, तो मिस्त्री भी उसके ऊपर कारीगरी, बोलो, करता है क्या? नहीं करता है। मतलब समझ लो कि आप लोग पाषाण से प्रतिमा बनने की योग्यता रखते हो, तब हम जैसे महाराज आपके ऊपर कारीगरी करने आए हैं। दोषाप हारात, इसी प्रकार से वो बात अभी पूरी नहीं हुई। सीता को अपने सुरक्षित स्थान पर ले गया कि मेरी चोरी, लेकिन आज तक ऐसा हुआ कोई चोर की चोरी ना पकड़ी गई, पकड़ी जाती ना। बस ऐसे ही हमारी भी दशा होती है कि हम कितने भी छुप छुप करके, बंद कमरा करके, चारों प्रकार से पर्दा लगा के पाप करते हैं, लेकिन पाप हमारा दिख ही जाता है। और ना भी दिखे तो कर्मोदय, जब कर्मोदय आता तब पाप पता चलता कि नहीं चलता? चलता ना। बस इससे सिद्ध हो जाता है कि तुमने पाप किया है। बस इसी प्रकार से समझना कि उस पाप को हम छुपाने का प्रयास, लेकिन पाप को दिखाएं भी ना, क्योंकि चोर चोरी की वस्तु को भले ही छुपा करके रखता हो, लेकिन वह छुपती नहीं है। बस इसी प्रकार से हमें समझना है कि पाषाण में यदि परमात्मा बनने की योग्यता है तो मिस्त्री को पाषाण से पूछता है कोई मिस्त्री पाषाण से कि मैं तुम्हारी प्रतिमा बना दूं? नहीं पूछता ना। बस हम भी आप लोगों से नहीं पूछेंगे कि आपको भगवान बनना है कि नहीं, लेकिन एक ना एक दिन भगवान जरूर बना देंगे। प्रियात्मा
पाषाण में परमात्मा बनने की सामर्थ्य होती है। इसी प्रकार से यह यथाहेम भावोपलब्धि अपने ही भावों से स्वयं सिद्ध होने की सामर्थ्य भी जीव के अंदर होती है, और वही जीव एक ना एक दिन सिद्ध परमात्मा जरूर बनता है। और यह सिद्धों की आराधना सिद्ध परमात्मा बनने का उपक्रम है। अपने मन को, तन को और धन को, वैसे यहाँ पे धन की जरूरत तो नहीं दिखी हमें, बोलियां नहीं लगती, तो तन को और मन को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दो प्रभु चरणों में, तो एक ना एक दिन आप भी सिद्ध परमात्मा बनेंगे। आपका समय बोलो हो गया। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज जी की बोले परम पूज्य ऋषि गोलोक सागर जी महाराज।